जय हिंद किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र। तो किसान साथियों, आज हम सरसों के बारे में बात करेंगे। सरसों की जो पछेती बिजाई हुई है यानी नवंबर के अंत तक, उसके बारे में बात करेंगे कि आप वो सरसों, पछेती सरसों है, वो अगेती सरसों के मुकाबले की सरसों की पैदावार किस तरीके से ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज इसी पर बात करेंगे। किसानों से जुड़ी हुई हर प्रकार की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सही और सटीक जानकारी पहुंचे, ताकि आप एक इनोवेटिव किसान बन सकें। तो सबसे पहले किसान साथियों बात करते हैं, अगर आपकी पछेती सरसों की फसल है, अगर उसकी सही से ग्रोथ नहीं होगी तो उसमें पैदावार पर पूरा उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर सही से उसकी ग्रोथ होगी तभी उसकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो किसान साथियों, क्योंकि हम अगर पछेती बिजाई कर रहे हैं सरसों की, उसमें उर्वरक भी अच्छा डालते हैं, यूरिया, डीएपी और सल्फर वगैरह सब कुछ नीचे ज़मीन में उर्वरक डालते हैं। उसके बाद हम किसान साथियों क्या करते हैं, उसमें सिंचाई वगैरह करते रहते हैं। तो किसान साथियों, अगर उसकी ग्रोथ सही से नहीं होगी तो आपको उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं, उसकी ग्रोथ के लिए आपको, अगर आपको सरसों की ग्रोथ बढ़ानी है, उसकी कोशिका है उसको बढ़वार करनी है, तो आपको क्या करना होगा किसान? तो किसान साथियों, आपको सरसों की ग्रोथ के लिए, उसकी बढ़वार के लिए, क्योंकि आपको उसमें सिंचाई है वो लगभग अगेती सरसों के मुकाबले 1 सिंचाई या 2 सिंचाई ज़्यादा ही करनी है, क्योंकि किसान साथियों, अगर सिंचाई और नमी बनी रहेगी तभी आपकी ग्रोथ सही सी होगी। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना होगा किसान साथियों, मैं आपको एक स्प्रे बता रहा हूँ, या एक जिब्रेलिन एसिड है, जिब्रेलिन एसिड के नाम से एक साल्ट से स्प्रे आती है, किसी भी कंपनी की आप वो स्प्रे है ला सकते हैं बाज़ार से, और वो अपनी सरसों पर छिड़काव कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के नाम से अलग अलग उसकी मात्रा व डोज दी जाती है सरसों की फसल को। तो किसान साथियों, अगर वो आप जिब्रेलिन एसिड की है वो सरसों पर छिड़काव करेंगे, आपकी अगर पछेती फसल है, तो उसमें कोशिका में वृद्धि होगी, कोशिका है वो ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण आपका तना और शाखाएं हैं वो ज़्यादा फैलेगी, फूल व फल है वो भी ज़्यादा लगेंगे किसान साथियों। उसका बहुत ज़्यादा सरसों की फसल पर फ़ायदा है, और हमने पछेती फसल पर इसका ट्रायल कर भी देखा है। और किसान साथियों, अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि आपको किसान साथियों, अगर आपकी फसल उसमें जिब्रेलिन एसिड जब फूल निकलने शुरू हो तब आप कर दीजिए, चाहे आप पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई या तीसरी सिंचाई करने के बाद भी आप उस पर कर सकते हैं। ध्यान रहे किसान साथियों, जब पूरी फलियां बन जाए तो उसके बाद आप उसमें जिब्रेलिन एसिड ना करें, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि उसकी ग्रोथ है सरसों की वो तब रुक जाती है, क्योंकि जब फलियाँ पूरी बननी तैयार हो जाती है तो वो फलियों पर अपना पूरा जमाव है वो करती है। तो किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फसल सरसों की यह करने के बाद, जिब्रेलिन एसिड का छिड़काव करने के बाद, आपकी फसल में आप क्या करें, जब फूल झड़ने स्टार्ट हो जाए, पछेती आपकी सरसों की फसल है, फलियां बननी शुरू हो जाए, तब आप उसमें एक सल्फर और एक फंगीसाइड की स्प्रे कर दें। फंगीसाइड चाहे कौन सा भी हो, आप बाज़ार से लेकर आएँ, उसकी स्प्रे करें। और सल्फर है उसकी भी एक लिक्विड फॉर्म में आता है, उसकी स्प्रे आप सल्फर की वो अपनी सरसों की फसल पर कर दें, जिससे आपकी सरसों की फसल है वो कोहरे से, और पछेती फसल है वो ठंड से बचेगी। और साथ में जो सल्फर है या फंगीसाइड है वो आपकी फसल में तना गलन रोग या जड़ गलन रोग से आपकी फसल को बचाएगा, और उससे भी आपके उत्पादन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो किसान साथियों, ये सभी जानकारी मैंने आपको दी है, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो किसान साथियों, किसानों से जुड़ी हुई हर प्रकार की सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, फसलों से जुड़ी। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।